परंतु रामचरितमानस में इसको जो लोग साधारण दृष्टि से पढ़ते हैं वो राम जी के वाक्यों को पढ़कर भिन्न सी प्रतिक्रिया उनकी होती है। आज का युग थोड़ा संवेदनशील हो गया है। लोगों के अंदर कई चेतनाएं ऐसी प्रबल हो गई हैं कि अगर एक पंक्ति भी कभी उनको ऐसी मिल जाए तो उनको चोट पहुंचती है। उन्हें लगता है कि रामायण का यह वाक्य है, रामायण का यह सिद्धांत है। पर मैं यही कहूँगा कि आप भगवान श्री राघवेंद्र के वाक्य को उस संदर्भ में देखिए जिस संदर्भ में वे अलग अलग पात्रों से वाक्य कह रहे हैं। यद्यपि आजकल जातिवाद की आलोचना खूब हो रही है, पर लोगों में जातिवाद भी बहुत है। इसलिए आजकल वह चौपाई तो बड़ी प्रसिद्ध और चर्चित है जो गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम तथा कबंध के मिलने के संदर्भ में कही। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कबंध को भगवान राम ने जो उपदेश दिया, जो व्यक्ति केवल वही पढ़ेगा वो तो उलझ जाएगा। पर अगर व्यक्ति इस बात पर भी ध्यान देगा कि जिन भगवान राम ने कबंध को उपदेश दिया उन्हीं भगवान राम ने शबरी को भी उपदेश दिया, और दोनों को दिए गए उपदेश को सामने रखकर आप विचार करेंगे तो समझ लेंगे कि दोनों उपदेशों में भिन्नता के पीछे भगवान श्री राम जी का उद्देश्य क्या है। भगवान श्री राम जी जानते हैं कि सबकी स्थिति अलग अलग होती है। कबंध की स्थिति क्या है तथा शबरी की स्थिति क्या है, इसे भगवान श्री राघवेंद्र भली भांति जानते हैं। इसलिए दोनों संदर्भों में प्रभु का उपदेश इतना बदला हुआ है कि पढ़कर बड़ा विचित्र सा लगता है, परंतु दोनों प्रसंगों में भगवान श्री राम जी का उद्देश्य क्या है, आइए इस पर जरा सा विचार करें। भगवान ने जब कबंध को गति दी तो वह लगा भगवान की प्रशंसा करने। यद्यपि प्रशंसा करना बड़ी अच्छी बात है, पर अगर सद्भाव से की हो तो। लेकिन कई लोग जब एक की प्रशंसा करेंगे तो दूसरे की निंदा यह कहकर अवश्य करेंगे आप तो बड़े सज्जन हो, पर वह बड़ा बुरा है। इसका अभिप्राय है कि वह यह समझता है कि इसकी प्रशंसा के साथ साथ जब हम दूसरे की निंदा करेंगे तो इसको प्रसन्नता और इसकी प्रसन्नता और बढ़ जाएगी। और कुछ लोगों की प्रसन्नता दूसरों की तुलना में अपनी प्रशंसा सुनकर सचमुच बढ़ जाती है। और कबंध भी इसी प्रकार के स्वभाव का है। कबंध ने यदि केवल भगवान राम की प्रशंसा की होती कि आप बड़े उदार हैं प्रभु, तब तो वह सर्वथा उचित प्रशंसा थी। पर कबंध ने बड़ी चतुराई भरे शब्दों से भगवान राम से कहा कि दुर्वासा मोहि दीनी सापा। महाराज,
दुर्वासा तो इतने क्रोधी हैं कि उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, और आप इतने सज्जन हैं कि आपने मुझे सद्गति दे दी। और जब भगवान राम ने कबंध का यह शब्द सुना तो तुरंत भगवान राम समझ गए कि ये कहाँ अटका हुआ, और इसके मन में जो संस्कार है उसको यहाँ से हटाना चाहिए। इसलिए उसकी स्थिति को समझकर भगवान राम ने जो वाक्य कहा वो कबंध के लिए है। हाँ, अगर आप में से कोई कबंध हो तो उसे सही ही माने, लेकिन आप अगर कबंध नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अहिल्या को महर्षि गौतम जी ने शाप दिया और कबंध को दुर्वासा ने शाप दिया। अहिल्या को भी शाप मिला, कबंध को भी शाप मिला, पर दोनों की दृष्टि में आपको भिन्नता दिखाई देगी। अहिल्या जब भगवान के चरणों के स्पर्श से चेतन हुई ना, तो भी कह सकती थी महाराज आप तो बड़े सज्जन हैं, मेरे पति बड़े क्रोधी, क्योंकि एक छोटे से अपराध पर उन्होंने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। अगर ऐसी बात अहिल्या कहती तो गौतम के व्यवहार की दृष्टि से कोई अटपटी बात नहीं थी, लेकिन अहिल्या की दृष्टि कितनी सुंदर है। अहिल्या को उस समय यद्यपि गौतम की याद आई और तुरंत उसने भगवान राम जी के चरणों को प्रणाम करके कहा, प्रभु मैं आपकी कृतज्ञ तो हूँ, लेकिन अपने पतिदेव की और पतिदेव के लिए पतिदेव की तरफ से और भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। क्यों? मुनि साप जो दीना, मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया है ना, अति भल कीना, उन्होंने मेरी बड़ी भलाई की इसलिए श्राप दिया। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। उनके साप को तो मैं बड़ा अनुग्रह मानती हूँ, कृपा मानती हूँ। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। महाराज वरदान का लक्ष्य अंत में भगवान की प्राप्ति ही तो है, तो जो ईश्वर वरदान से मिलता है, अगर वो ईश्वर शाप से मिल जाए तब तो वरदान की अपेक्षा शाप ही अच्छा है। मेरे पतिदेव ने बड़ी कृपा की जो मुझे शाप दिया, और जब भगवान राम अहिल्या की इस वाणी को सुनते हैं तो समझ लेते हैं कि इसकी दृष्टि दोष दर्शन पर नहीं है, बल्कि इसकी दृष्टि गुण दर्शन पर है। और कबंध की दृष्टि में दोष दर्शन है। कबंध मानो यह कहना चाहता था कि दुर्वासा ब्राह्मण होकर भी बड़े क्रोधी है, परंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत उसको फटकारते हुए कहा, सापत ताड़त परस कहंता, सापत ताड़त परस कहंता, विप्रपूज्य असगावहि संता। अरे ब्राह्मण जो है वो चाहे शाप दे, चाहे मारे, चाहे कठोर वचन कहे, लेकिन सारे संत कहते हैं कि विप्र पूज्य, ब्राह्मण पूजनीय होता है। अरे कबंध ब्राह्मण चाहे फटकारे चाहे शाप दे,
चाहे कैसे भी बोले वह पूज्य है। अब आजकल लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि रामचरितमानस में ब्राह्मणवाद का बहुत ज़्यादा समर्थन है, पर उस वाक्य के पीछे भगवान राम का अभिप्राय मानो यह था कि दुर्वासा के अवगुण तो तू देख रहा है, पर दुर्वासा के जीवन में जो तप है, त्याग है, गुण है, जो विशेषताएं हैं, उन पर तेरी दृष्टि नहीं गई। आज की चर्चा का इतना कहकर विराम करते हैं। कल पूर्णिमा की तिथि